नागालैंड में अक्टूबर 2025 में विहो जोनो जाओ नाम की 22 साल की एक बास्केटबॉल प्लेयर अपने घर से खेलने के लिए निकलती है बास्केटबॉल कोर्ट के लिए। अब वहाँ पर दोस्त काफ़ी देर से वेट कर रहे थे लेकिन वो वहाँ पर पहुँचती ही नहीं। अब काफ़ी देर होने के बाद दोस्त आते हैं उसके घर पे और उसकी दादी से पूछते हैं कि आखिर कहाँ गई, जबकि दादी उन्हें बताती है कि वो तो कब की निकल चुकी है, अभी तक पहुंची नहीं क्या। अब यहाँ पे सब टेंशन में आ जाते हैं कि घर से निकली है लेकिन वहां पर पहुंची ही नहीं। अब यहाँ पर उसे ढूंढा जाता है, पूरा मोहल्ला पूरी कॉलोनी इकट्ठा हो जाती है, काफ़ी सारे लोग उसके दोस्त वगैरह सब आ जाते हैं, उसे ढूंढना शुरू करते हैं लेकिन कहीं पे कुछ भी अता पता नहीं चलता है। अब यहाँ पर एक पड़ोसी उनसे कहता है कि हमने सब जगह तो चेक कर लिया है लेकिन घर में चेक करना बाकी है, एक बार घर में भी चेक कर लेते हैं। अब सब मिलकर घर के अंदर ढूंढते हैं, कमरे चेक करते हैं, कुछ नहीं मिलता है। अब वहाँ पर घर का जो बेसमेंट था वहाँ से एक बहुत ही मतलब अजीब सी बदबू आ रही थी सबको। वहाँ पे लोग जाते हैं तो वहाँ पर एक वेल रिंग पड़ा था, जो सीमेंट का होता है। वहाँ पर लोग जाते हैं, उसमें देखते हैं तो उसमें से ही बहुत गंदी बदबू आ रही थी और खून के धब्बे भी थे। और ऊपर से कुछ ढका हुआ था, स्वेटर रखे हुए थे, लकड़ियाँ रखी हुई थी और भी कई सारे कपड़े टाइप के कुछ रखे हुए थे। जब लोग उन्हें हटाते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस वेल रिंग के अंदर ही विहो की लाश पड़ी हुई थी। अब यहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है, उसके बाद फॉरेंसिक टीम आती है, चेक करना शुरू करती है। यहाँ पर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तब ये पता चलता है कि इस लड़की का रेप बिल्कुल नहीं किया गया है, इसको किसी भारी चीज़ से सर के पीछे वार किया गया है जिसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई और इसकी मौत हो गई। और उसके बाद जब पुलिस जांच करती है तब ये भी पता चलता है कि इसका मर्डर यहाँ पर नहीं हुआ है, मतलब हुआ तो इस घर में ही है क्योंकि उसकी जो लास्ट लोकेशन थी वो घर में ही थी। लेकिन उसका मर्डर यहाँ पर नहीं, उसका मर्डर कहीं और किया गया है, किसी कमरे में या किचन में। उसके बाद इसको घसीट कर यहाँ पर लाके इसको यहाँ पे डंप कर दिया गया है। अब जब पुलिस अच्छे से जांच करती है तब लास्ट में पुलिस को कातिल का पता चलता है जो कि इसी का चाचा था। अब यहाँ पर सैमुअल जो उसका चाचा था उससे पूछा जाता है कि भाई तुमने क्यों ऐसा किया। पहले तो वो मना करता है कि मुझे नहीं पता था, मैं बाहर था, मुझे नहीं पता। लेकिन बाद में जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है तब वो बता देता है कि हाँ मैंने ही किया है। अब इसका रीज़न ये बताता है कि मैं बैठा हुआ था, ये फ़ोन पर लगी हुई थी, मैंने इसको बोला कि मेरे लिए चाय बना के ले आओ, इसने नहीं सुना, फ़ोन में बिजी थी। दूसरी बार मैंने इसको थोड़ा गुस्से में बोला और इसने मेरे साथ बदतमीजी कर ली। मुझे इतना तेज़ गुस्सा है कि पास में एक लकड़ी का लट्ठा जैसा कुछ पड़ा हुआ था, मैंने ज़ोर से इसके सर पर मारा और ये वहीं पर गिर गई। वो ये भी बताता है कि मैंने उसका फ़ोन भी तोड़ दिया, सिम भी क्रैक कर दी थी। उसके बाद मैं उसे एक कमरे में ले गया और पूरी रात उसी के साथ सोया ताकि अगले दिन मैं उसे डंप कर सकूँ। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, काफ़ी सारे लोग हो चुके थे, तो मैंने उसे वेल के अंदर ही डाल दिया और सोचा कि बाद में कर दूंगा। लेकिन उसका ये जो प्लान था वो सफल नहीं हुआ और पुलिस ने उसे पकड़ लिया।